मौत का सौदा, फर्जी पोस्टमार्टम और सरकारी खजाने में 17 करोड़ रुपए की सेंध। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सामने आए इस घोटाले ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि सर्पदंश से मौत दिखाकर करोड़ों रुपए का मुआवजा फर्जी तरीके से निकाला गया। डॉक्टर, बाबू, क्लर्क, वकील और बैंक कर्मचारियों तक फैले सिंडिकेट पर अब पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं मौत सबसे बड़ा सच होती है, लेकिन बिलासपुर में मौत को भी कारोबार बना दिया गया। यहां सर्पदंश से मौत के नाम पर ऐसा खेल खेला गया कि सरकारी खजाने से 17 करोड़ 24 लाख रुपए निकाल लिए गए। जांच में खुलासा हुआ 431 लोगों की मौत को सांप के काटने से हुई मौत बताया गया, जबकि कई मामलों में असली वजह कुछ और थी। कहीं आत्महत्या को सर्पदंश बना दिया गया, कहीं दूसरी मौतों को जहरीले सांप के जहर से जोड़ दिया गया। इस सनसनीखेज घोटाले में अब महिला डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एसडीएम करले के बाबू नरेंद्र कौशिक, गरीब राम बिजवार और तहसील करले के क्लर्क हरिशंकर राठौर को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है इन कर्मचारियों ने सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और लाखों रुपए का मुआवजा मंजूर कराया। सर्पदंश के मामलों में कलेक्टर साहब ने आदेश किया था, उसमें 17 ऐसे प्रकरणों की जांच करके पुलिस को एफआईआर करने के लिए भेजा गया था, जिसमें कि 16 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की गई है और एक प्रकरण जो है जिसमें कि अपराध के कंपोनेंट नहीं है, उसमें नेग्लिजेंसी ही सिर्फ आ रही है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। पुलिस के मुताबिक ये कोई अकेले व्यक्ति का खेल नहीं था, एक पूरा संगठित सिंडिकेट काम कर रहा था। कलेक्टर के आदेश पर 17 संदिग्ध मामलों की गहन जांच की गई। इन मामलों में डॉक्टर, वकील, बैंक कर्मचारी, होमगार्ड और सरकारी कर्मचारी सभी की भूमिकाएं जांच के घेरे में हैं। आरोप है पहले मृतकों के परिजनों को मुआवजे का लालच दिया जाता है, फिर फर्जी पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर सरकारी रकम का बंदरबाट कर लिया जाता है। तो 16 प्रकरणों में अपराध दर्ज किया गया है। उनमें विभिन्न विवेचना में अनेक अलग अलग कोरोबोरेटिव एविडेंस, रेलिवेंट एविडेंस जो भी मिले हैं, जिसमें कि 11-12 जगहों पर रेड की गई है और जहां पर कि महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, सील, ठप्पा, ये सब जो भी इसमें तैयार की गई थी, कागज़, पेपर, डायरियों में दर्ज किया गया हुआ है सभी प्रकरण कि कौन से प्रकरण किससे संबंधित है, किसमें कितना क्या किया गया है, कैसे अकाउंट खुलवाया गया। 11 से ज्यादा ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी में फर्जी सरकारी मोहरें, स्टैंप, दस्तावेज और कई अहम डायरियां बरामद हुई हैं। जांच के दौरान एक निजी ड्राइवर के बैंक खाते से 5 लाख रुपए के संदिग्ध लेन देन का भी खुलासा हुआ। जो बेनिफिशियरी है उसका अपने नाम से उसके नाम से अकाउंट जाके बैंकों में फर्जी तरीके से खुलवा लिए गए और फर्जी तरीके से उसको ऑपरेट भी किया गया और बेनिफिशरीज को बता कर कि भाई आपके परिवार के व्यक्ति की मौत जो है वो किसी अन्य कारणों से हुई है, लेकिन हम उसको सर्पदंश का बना के आपको 50,000 रुपये मिल जाएगा। और बाकी डॉक्टर्स और जो एक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोई प्राइवेट ड्राइवर है गोविंद विश्वकर्मा, उसको इसमें महत्वपूर्ण उसकी भूमिका रही है। तो ऐसे 3 नेक्सस समझ में आए हैं। इस घोटाले की शुरुआत बिल्हा थाना क्षेत्र के एक केस से हुई थी, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पूरा खेल करोड़ों रुपए के महा घोटाले में बदलता चला गया। अब तक कई आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि इस पूरे खेल का कथित मास्टरमाइंड अधिवक्ता श्रवण वस्त्रकार अभी भी फरार है। पुलिस का दावा है जल्द ही बाकी आरोपी भी गिरफ्त में होंगे। पुलिस की विशेष टीम अब सिम्स समेत कई स्वास्थ्य संस्थानों के डॉक्टरों और राजस्व अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है। सवाल सिर्फ 17 करोड़ रुपए के घोटाले का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जहां मौत के असली कारण तक बदल दिए गए, फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई और सरकारी मुआवजे को लूटने के लिए पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया गया। अब देखना होगा इस महा घोटाले की जांच और कितने बड़े चेहरों तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।